सबका स्वागत है एक बार फिर। बहुत बहुत प्रेम। हाथ जोड़ लें और आंख बंद कर लें। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, आप ही से हमारा जीवन है। आप हो तो हम हैं। आप ही हमें हमारी रक्षा कर रहे हो, आप ही हमें संभाल रहे हो। तो हे मेरे प्रभु, आपका आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आप हमें रास्ता दिखाते रहें और इतनी ऊर्जा हमें मिलती रहे कि हमारे सारे काम होते ही चले जाएं। इतनी ऊर्जा हमें मिलती रहे कि हम देख पाएं कि क्या सही है क्या गलत है। अपने स्वयं के साथ टिक पाएं, अपने स्वयं के साथ एकता का अनुभव करें। अपने स्वयं को ही, अपने स्वयं के भीतर जो परमात्मा है, जो हमारा होना है, हम उसको देख पाएं, समझ पाएं, उसमें टिक पाएं। मेन है टिकना। जब तक हम अपना होना समझ तो रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, लेकिन टिक नहीं पा रहे ज़्यादा देर। मन में फिर मन हावी हो जाता है, विचार हावी हो जाते हैं, सही गलत लगने लगता है, फिर से रिश्ते नाते नुकसान फ़ायदा, इसने ये किया मेरे साथ, उसने वो कर दिया, उसने बुलाया नहीं, इसने अपमान कर दिया, इसने मान कर दिया। तो जब जब तक हमारा मन हावी रहता है, हम आत्मा को महसूस नहीं कर पाते। होती तो है आत्मा हमारे अंदर, हमारे पास परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को हम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि मन हावी हो गया। इतने बादल छा गए कि आसमान ढक गया। पर जैसे ही हम आत्मा में ही छलांग लगा देते हैं, अब हम परमात्मा ही हो गए, आसमान ही हो गए, तो बादल आ भी जाए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अब बादलों से ऊपर हैं। अभी क्या है, हम बादल ही हो जाते हैं और आत्मा ढक जाती है। हम ही मन हो जाते हैं, हम ही बुद्धि, हम ही विचार, हम ही अच्छा बुरा, हम ही सब कुछ सोचने समझने लगते हैं। हम ही जो है अपने आप को कुछ कर्ता भाव में आकर कि मैंने ये, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। और जो हो रहा है उसे देख नहीं पाते। जो इशारे परमात्मा दे रहा है, प्रकृति दे रही है, उसको देख ही नहीं पाते कि क्या प्रकृति कहना चाहती है, क्या हमसे करवाना चाहती है। उस पर भरोसा ही खत्म हो जाता है क्योंकि हमने ज़्यादा भरोसा किस पे कर दिया, इंसानों पर कर लिया, रिश्ते नातों पे भरोसा कर लिया, पैसों पे भरोसा कर लिया, प्रॉपर्टी पे भरोसा कर लिया, और परमात्मा का भरोसा खत्म ही हो गया। परमात्मा के ऊपर हमने ध्यान ही देना बंद कर दिया। यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो परमात्मा की याद ही नहीं आती। ये हालत हो गई है। वो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी यदि हम सुख में भी सिमरन जारी रखें, और ओशो भी यही कहते हैं कि यदि हम सुख में सिमरन कर पा रहे हैं, सुख में उसकी याद बनी हुई है, तो दुख या तो आएगा नहीं, या कोई चैलेंज आएगा तो हम उससे सीख लेंगे, उससे गुजर जाएंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसका बेस्ट यूज़ कर लेंगे, शांत रहेंगे, मन हमारा हावी नहीं होगा, मन मन जो है राजी हो जाएगा, जो है जैसा है स्वीकार है। तो जब हम प्रकृति पे पूरा भरोसा रखते हैं,
परमात्मा पे पूरा भरोसा रखते हैं, हर हाल में राजी हो जाते हैं। अब हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जो मिलेगा परमात्मा से मिलेगा। जो चाहिए परमात्मा से ही चाहिए अब। यानी कि चाहिए का मतलब जो प्रसाद रूप में हमें मिल जाएगा वो स्वीकार है। और परमात्मा देता ही चला जा रहा है, देता ही चला जा रहा है, अनंत दे रहा है। जिस ऑक्सीजन और वायु के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, कितनी भरमार है उसकी, कितनी हवा चलती रहती है, हमारी श्वास चलती रहती है। जिस सूरज के बिना हम रह नहीं सकते, वो कितना प्रकाश देता चला जा रहा है। जब पृथ्वी, आकाश, पानी, जल कितना भरपूर दिया है, जिनके बिना हम हो ही नहीं सकते। तो जो प्रकृति को पता है हमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, वो तो भरपूर दिया है, लेकिन हमारी उस पर नज़र ही नहीं है। हमारे शुक्राने निकलते ही नहीं कि जब हम भरपूर मात्रा में हमें जल मिला हुआ है, वायु मिली हुई है, आकाश मिला हुआ है, स्पेस मिली हुई है, लेकिन हमारा ध्यान इस पे जाता ही नहीं, क्योंकि ये तो मिला ही हुआ है ना। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे जीवन में। सोचिए, जिसको ऑक्सीजन लगाई जा रही होगी इस वक्त, उसको सांस नहीं आ रही, तब पता चलता है सांस की कितनी वैल्यू है। हालांकि वायु उतनी ही भरपूर उसके लिए भी है, पर उसका यंत्र काम नहीं कर रहा। आपका यंत्र भी सही है, काम वायु भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन धन्यवाद नहीं निकल रहा। छोटी छोटी चीज़ों में हम दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल बेकार की बातों में हम परेशान हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने ये टोन में क्यों बोल दिया, इसने बात क्यों नहीं की, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये सामान यहाँ से वहाँ क्यों रख दिया, मैंने यहाँ रखा था, ये जगह से क्यों हिला दिया। इतनी छोटी और मतलब जिसका कोई खास वजूद ही नहीं है इन बातों का, उस पे भी हम नाराज़ हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कई बार, और दुखी हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, या उदास हो जाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या मन को आदत तो नहीं होगी दुखी रहने की। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों उदास हूँ, क्यों परेशान हूँ। बहुत कुछ है जिनको देख के आप खुश हो सकते हो। आज आपकी आंख खुली है, सुबह आप जिंदा हो, आपकी श्वास चल रही है, आपके बच्चे ठीक ठाक हैं, सूरज निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आसपास। लॉकडाउन लग गया था, याद है कितनी प्रॉब्लम थी। आज कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, कहीं जा सकते हो, कहीं आ सकते हो, लेकिन शुक्राने निकलते हैं क्या? स्वतंत्रता से घूम सकते हो, कोई रोक नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन मन की एक आदत है, वो जो है उसको नहीं देखता, वो जो नहीं है, जो कमी रह गई, बस उसे ही देखता है। तो इस आदत को सबसे पहले हमें रिवर्स करना होगा। जो है उसको देखें, जो नहीं है देखना बंद करें। जो है, यदि उसको थोड़े दिन भी आदत बनाएंगे ना कि जो है, यानी यानी कि जो भी हमारे पास इस वक्त है, क्या उसे देख के धन्यवाद नहीं निकल सकता? क्या उसको देख के हम नाच नहीं सकते? क्या जो है सब सुरक्षित हैं, सब सही हैं, सलामत हैं, आंखों के सामने हैं, क्या इतना ही काफ़ी नहीं है उत्सव मनाने के लिए? क्या इतना ही काफ़ी नहीं है खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए? तो आज से ही संकल्प करें कि हर हाल में खुश रहना है। जो है उसको देख के खुश रहना है, और जो नहीं है उसकी कामना ही नहीं करनी, इच्छा ही नहीं करनी। और जैसे जैसे आप सुकून में हो जाओगे, शांत हो जाओगे, स्वीकार भाव में आ जाओगे, वैसे वैसे आपके घर के आसपास के जो लोग हैं, जो भी आपके ऑरा में रहेगा, वो भी उन पे भी असर आता है। आप कुछ भी मत कहो,
वो देखते हैं, उनको भी ऑब्जर्वेशन होती है कि ये कितनी शांत रहती हैं, कितना अ, पहले से कितना बदलाव आया इनके अंदर, तो वो भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वो भी आपसे राजी हो जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, तो उनके अंदर बदलाव आता है। जो कर कर के आप नहीं कर पा रहे थे, वो बिना करे बिना कहे होने लगता है। पर फिर भी हमें ये सोच के नहीं करना है, हमें तो बस अपने में राजी होना है, अपने साथ खुश रहना है, अपने में ही मस्त। रोज अपना होमवर्क जैसे करते हैं ना हम लोग, कि खाना खाते ही हैं, सैर करने जाते ही हैं, तो थोड़ी देर और एक दो चीज़ें जोड़ लें अपनी डेली रूटीन में, कि नृत्य करना ही है। एक दो गाने लगा के नृत्य जरूर करें, भजन लगा लें, गाने लगा लें, म्यूज़िक लगा लें। थोड़ी देर म्यूज़िक सुनना ही है, कुछ प्यारा सा म्यूज़िक लगा के खूब सुने, जो अच्छा लगता है, जिस जो सुन के आपको आनंद आ जाए। आधा घंटा सुने, आधा घंटा नृत्य करें, आधा नहीं करना तो 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 2-3 बार कर लें दिन में। जब भी ऐसा डल डल फील हो तो म्यूजिक लगाएं, डांस करें, देखें 2 मिनट में आपकी डलनेस खत्म, उदासी खत्म। यदि घुटने में दर्द है या कोई कारण से आप बेड रेस्ट पे हैं, तो आप अपनी उंगलियों से नाचें, अपने गर्दन हिला के ही नाचें, अपनी सिर्फ हाथों से ही नाचें, म्यूजिक के साथ ताल पे ताल मिलाएं, तो देखो कितना मजा आ जाता है। वही बेकार की हम बातों में टाइम खराब कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा चाह भी नहीं रहा कि आप उनके बारे में सोचो, और हम सोचे चले जा रहे हैं, उनकी चिंता करे जा रहे हैं। जबकि आप अपने में मस्त हो जाओगे तो वो भी निर्भर हो जाएंगे कि चलो, हमारे पेरेंट्स यदि खुश हैं तो हम भी खुश हैं। चलिए, अब आपकी बारी है, आप में से कोई कुछ भी पूछ सकता है प्रश्न। जो भी मैंने बोला उसके, जब सुनते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न उठता भी है कई बार, या आपकी जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं उनमें से भी कुछ प्रश्न उठते हैं मन में, तो आप बताएं। हाँ जी मीरा जी। हाँ जी। नमस्कार जी। हाँ जी। प्रश्न तो कोई नहीं है, बस ये कि एक धन्यवाद और संतुष्टि का भाव हमेशा ही रहने लग गया है। तो मैं काफी दिन से आपको सुन रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब फॉलो करती हूँ, जहाँ भी कोई कमी नजर आती है तो मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये कि पूरे दिन धन्यवाद का भाव रहने से ना, कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, तब भी ये रहता है कि अरे ये तो होना ही था। तो एक ना फेस पे और अंदर मन में पूरी स्माइल ही रहती है, स्माइलिंग की, कोई नहीं, जो हो रहा है ठीक है, जो आगे होगा वो भी ठीक है। तो आगे का मतलब कोई सोच नहीं, और जो हुआ गलत हुआ अच्छा हुआ उसका कोई दुख नहीं, कोई खुशी नहीं, बस जो होना था थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीवन, यही भाव रहता है। बहुत ही सुंदर, थैंक यू जी। बहुत सुंदर। चलिए, और कोई? हाँ मीनाक्षी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, जब मैं भी एक चीज यही शेयर करना चाहूंगी कि मुझे कल चेक करने के लिए ऐसे ना, मैंने ब्लड टेस्ट कराए थे। तो पहले क्या होता था, जब भी टेस्टिंग के लिए जाती थी तो शाम तक एक टेंशन में रहती, पता नहीं क्या है क्या है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि मुझे 1% भी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मतलब सत्संग का इतना प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा कि जो होगा ठीक ही होगा, देखी जाएगी, कुछ मैंने सोचा ही नहीं, 1% मेरे मन में आ ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो वो मेरा चेक भी हो गया कि मैं इसके प्रति कैसी हो गई हूँ, मतलब थैंक यू, भगवान का ही थैंक यू। मैं जो कुछ होगा भगवान अच्छा ही होगा। तो सचमुच में ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल मतलब सही आई। तो मुझे पहले होती थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं हुई। ये सत्संग का प्रभाव ही है, आप लोगों की वजह से ही मेरे मन में इतना ज्यादा चेंज आया कि मैं चेक पॉइंट भी हो जाएगा मेरा, क्या मैं इतनी एंशियस हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ। तो कल नहीं हुई, मैं बिल्कुल और शांत रही। बहुत थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ मंजू, आप कुछ कह रहे थे?
हाँ, मैंने कहा ये ना एक परमात्मा का गुण है, जब आदमी निश्चिंत रहना सीख जाता है। जो भी सिचुएशन है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आता ही है, लेकिन अगर हम सिचुएशंस को जो भी आई हैं उसमें अपना इंटरप्रिटेशन ना करें कि ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, बस उसको कोई लेबल ही ना दें, आ रही है और चली जाती हैं जो भी सिचुएशंस आती हैं। तो इंटरप्रिटेशन ना देने से क्या होता है कि हम एक उसमें प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो वो एक हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, इससे ये प्रूव होता है। निश्चिंतता जो कि परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है। आ, मैं भी जब भी कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें मेरे अंदर कुछ कैलकुलेशन शुरू हो जाती हैं, तो बस मैं उसी समय एकदम से जैसे जहीं पे होती है मुझे तुरंत याद आता है, तो एकदम से मैं कहती हूँ अरे परमात्मा से जुड़ना है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए बस एक सजेशन दो, मैं निश्चिंत हूँ, और 2 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करके हाथ पैर सारा शरीर ढीला छोड़ के लेट जाओ। लेटते के साथ ही ना जैसे ही आपने ये कहा कि मैं निश्चिंत हूँ, अंदर आपके सिर्फ एक लाइन रिपीट होनी शुरू हो जाएगी बार बार, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, और उसको ना इतने भाव से रिपीट करो, मैं निश्चिंत हूँ। तो वो निश्चिंतता आपके अंदर सच में ही उतर जाती है। निश्चिंतता उतरने का मतलब ये है कि अब आप परमात्मा पे भरोसा करे हुए हो, परमात्मा से कनेक्ट हो गए हो। सेकेंडली एक चीज और मैं शेयर करूंगी कि जब भी हमें कोई चिंता पकड़ भी जाए या कोई दुख हमें घेर भी ले, बाई चांस कभी ऐसे मोमेंट्स भी आ ही जाते हैं कभी ना कभी, तो उस समय अपना एक एंकर निश्चित करें। एंकर का मतलब होता है कि एक मार्क बना लें कि अरे मैं मुझ तुरंत अपने को ना याद आ जाएगा। जैसे एक अपना मार्क ऐसे बना लो कि जो ज्ञान मुद्रा होती है जिसमें फर्स्ट फिंगर का टिप और थंब का टिप, उन दोनों को टच करो, और ज्ञान मुद्रा में तो तीनों उंगलियां जैसे बाहर निकाल के और उनको घुटने पे रख लेते हैं मुद्रा को, लेकिन उसमें रखने की बजाय जैसे इनको ऐसे पकड़ा है जैसे हम किसी से कहते हैं ना वाओ वेरी गुड, मतलब फिंगर अपवर्ड्स हो रही हैं, 3 फिंगर ऊपर की साइड जा रही हैं और वो लेटरल पोजीशन में है। जो ज्ञान मुद्रा है जैसे हम कहते हैं वाओ, एक साइन बनाते हैं कि अंगूठा और उंगली का टिप टच होता है तो एक सर्कल सा बन जाता है। वैसे वाव वाली सिचुएशन में एक एंकर जिसे बोल रहे हैं, और ऐसे करके ना एक फेस पे नकली टाइप में चाहे स्माइल आए, ये एक स्माइल आई है मेरे फेस पे, तो वो स्माइल जितनी बड़ी हो सके, जैसे आपके लिप्स है ना अभी कान को टच होने जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्माइल लेके आए तो एकदम से आपको याद आ जाएगा मैं किस बात की चिंता कर रही थी, मुझे तो स्माइलिंग उसमें सिचुएशन में रहना है, मुझे हर समय खुश रहना है, मैं तो हर समय मस्त रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कैसी भी। और जैसे ही हम मस्त होते हैं, जैसे ही हम खुश होते हैं, परिस्थिति बहुत छोटी हो जाती है। जैसे हम फ्लाइट में कभी जाते होते हैं, सबको ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एरोप्लेन जैसे जैसे ऊपर उठता चला जाता है, टेक ऑफ करता है, ऊपर जाता है स्काई से, तो जमीन की चीजें हमें धीरे धीरे वो छोटी छोटी दिखनी शुरू हो जाती है, और एक दिन दिखनी भी, एक टाइम जब बहुत हाइट पे पहुंच जाता है तो वो दिखनी बंद हो जाती है। ऐसे ही ये टूल्स हैं छोटे छोटे, कि मैंने स्माइल की या अपने बॉडी को पूरे को रिलैक्स छोड़ दिया, निश्चिंतता का भाव लाया, तो हमें वो सिचुएशन है ना, फिर वो जैसे ऊपर फ्लाइट जा रही है तो नीचे की चीजें छोटी दिख रही है, तो वो सिचुएशन हमें बड़ी नहीं दिखेगी, धीरे धीरे वो छोटी सी दिखने लगेगी। और फिर जितना जितना हम उस जोन में आ जाएंगे, जैसे स्काई जोन में स्काई की तरफ फ्लाइट जा रही है, तो हम जितने हायर लेवल पे जा रहे हैं या हमारी निश्चितता जितने लेवल पे बढ़ रही है, या हमारा जो मुस्कुराहट है जितने लेवल पे बढ़ रही है, वो रियलिटी में चेंज हो रही है, तो हमें वो सिचुएशन लगेगी ही नहीं कि वो हम हमें कोई दुख दे रही थी, कोई भी उसका ट्रेस भी नहीं दिखेगा। ऐसे करते करते आपको ना फिर एक हैबिट हो जाएगी खुश रहने की। जैसे आज तक हमने हैबिट डाली है दुखी रहने की, शिकायतों में जीने की, और हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी वजह से मैं दुखी हुई, उसने ऐसा बोल रहा था तो दुखी तो होना, गुस्सा तो आना ही था, हर्ट तो होना ही था। लेकिन एक चीज बिल्कुल अपने अंदर ये बैठा लें बहुत डीप लेवल में कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता, मैं अपने दुख और सुख की जिम्मेदारी लेती हूँ आज से, मैं खुद ही जिम्मेदार, क्योंकि मैंने ही अपने आप को एक कंडीशन बना दी माइंड की, कि मैंने एक अपने माइंड को ये सजेशन दे दिया बहुत लंबे टाइम तक कि मुझे कोई दूसरा कहता है तो मुझे दुख पहुंचता है। तो आपको दूसरे से मुक्त होके अपने ऊपर ही सारा अपना फोकस लाना है। अगर मैं दुखी हुई किसी की बात से, तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि मुझे ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, या मैंने अपनी कोई छवि बना रखी है सुंदर सी,
अब दूसरा व्यक्ति है, वो मुझे कुछ भी बोल सकता है और मेरी छवि को तोड़ सकता है। तो जब भी मेरी वो छवि टूटती है तो हम हर्ट होते हैं, हम दुखी होते हैं। या कोई सिचुएशन ऐसी आई है जो मेरे हाथ में नहीं है, तो तब हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन अगर वो सिचुएशन मेरे हाथ में है, कुछ कर सकते हैं तो करें, उसमें जो भी हम अपना एफर्ट्स कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने अपने आप को निश्चिंतता में रखें, परमात्मा से कनेक्टेड करें कि हम मैं तो निश्चिंत हूँ। अपनी 2-4 मिनट का ये अभ्यास करें। फिर उस अच्छा लग रहा है और किसी के पास टाइम है तो ज्यादा देर रखें कि बॉडी को एकदम से रिलैक्स छोड़ दें और अंदर एक ही भाव पूछता रहे, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। आप करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। आपको बहुत हो सकता है कुछ टाइम तक किसी को ना भी हो निश्चिंतता का अनुभव, लेकिन होगा जरूर। उसको प्रगाढ़ता से करें। ऐसे सोचें कि जो सिचुएशन है मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं चाहती हूँ वो वैसे हो गई है और मैं खुश हो रही हूँ उस सिचुएशन को। जैसे मैं अपने एक मैंने जो अपना एक फ्रेम बनाया था कि ये चीज ऐसे 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 होनी चाहिए, तो आप उसको इमेजिन करें कि वो ऐसे हो गई है। और जो उसके होने के बाद आपको एक खुशी का अनुभव होता है, आप उस खुशी को पहले ही अनुभव कर लें। आप देखेंगे कि वो सिचुएशन 100% है कि आपके फेवर में ही चली जाएगी और आप निश्चिंत भी हो जाएंगे। तो दो हमारे पास ये इतने इम्पोर्टेंट टूल्स हैं कि निश्चिंत रहने से और खुश रहने से तो चीजें अपने आप ही होनी शुरू हो जाती हैं, आप देखेंगे। और परिवार के लोग भी बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई ये तो खुश है, निश्चिंत हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, इन्हें कोई चिंता नहीं है, ये किसी से कुछ कह नहीं रहे। तो एक घर का माहौल भी चेंज होना शुरू हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी ऐसे स्वभाव का है जिसका हमें लगता है ये नहीं बदल सकता, लेकिन आप उसके बारे में सोचना ही छोड़ दें। आप ये सोचें कि कोई बात नहीं, उसको परमात्मा ने जैसा बनाया है, जितनी उसकी समझ दी है वो वैसा ही करेगा। बस मुझे काम अपने ऊपर ही करना है। मैं इसके प्रति भी कैसे लविंग रहूं, मैं कैसे इसके लिए कंपैशनेट रहूं, क्या ही मैं इसके लिए कर सकती हूँ। और कुछ कर भी नहीं सकते तो उसको एक ब्लेस करते रहें। अब वो व्यक्ति जो दुखी है वो दूसरे को दुखी करेगा, तो उसको ब्लेस करते रहे बार बार कि इनका मंगल हो, ये सुखी हो, ये भी निश्चिंत हो, ये भी परमात्मा से जुड़े हैं या जुड़े हुए हैं, ऐसा भाव करें उनके लिए। बस आपके पास कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, दुआएं हैं। दुआएं तो ऐसी चीज है जो सबके पास होती है, हम सबको ही दे सकते हैं। तो एक व्यक्ति को भी ना बचाएं अपनी दुआओं से, अपनी अच्छी भावनाओं से, अच्छी कामनाओं से। सबको ब्लेस कर सकते हैं हम, चाहे हम उसे जानते हैं या नहीं जानते। और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग हो, कितना भी वो स्ट्रिक्ट सा हो या एंगर वाला हो, मतलब जिसका हम बियर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके एक ही हम काम करें कि हम उनके व्यवहार से एक तो परेशान ना हो या हम प्रभावित ना हो, सेकेंडली उनको हम ब्लेस करते रहें। तो हमारे अपने खुश रहने से और तभी हमारी ब्लेसिंग्स उस तक पहुंचती हैं। अगर हम दुखी होके ब्लेस कर रहे हैं या हम हर्ट होके ब्लेस कर रहे हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स भी काम नहीं करती। ब्लेसिंग्स तभी काम करती हैं जब हम खुद बहुत खुश हैं, बहुत निश्चिंत हैं और हमारे मन में उनके प्रति कोई कटुता नहीं है। हम उन्हें ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति ना हो लाइफ में तो हमें अच्छाई का भी अनुभव कैसे होगा। से बार बार हम कहते हैं ना कि कंट्रास्ट में चीजें नजर आती हैं। चांद और तारे आसमान में हमेशा रहते हैं, वो दिन में भी रहते हैं, लेकिन वो रात को ही नजर क्यों आते हैं कि सूरज छुप गया। अब उनकी बैकग्राउंड में अंधकार है, अंधकार हो गया सूरज के छुपने से, तो चांद तारे नजर आने लग गए। होते वो वहीं पर हैं लेकिन वो नजर आने लग गए। ऐसे ही है, जैसे हमारे पास कोई चीज है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई हमारे पास एक्सपेंसिव गोल्ड का ऑर्नामेंट है, वो जब तक हमारे पास था हमें उसके बारे में ख्याल ही नहीं था, हमें कोई खुशी भी नहीं हुई। अचानक वो खो जाए, हमारा गिर जाए, फिर देखो हमारी क्या हालत होती है। और फिर जब वो मिल जाता है, फिर वो खुशी जो आती है, तब वो पता लगता है उस चीज की वैल्यू। हेल्थ है, आज हमारे पास कितनी भी अच्छी हेल्थ है, लेकिन अगर वो कोई भी चीज हमारी खराब हो गई, कोई हेल्थ इशू आ गया, तो हमें उसका दुख होना शुरू हो जाता है। फिर जब वो ठीक होता है, फिर उसकी हमें खुशी कितनी ज्यादा होती है। जब वो पहले से ठीक था तो हमें उसका ख्याल ही नहीं था। ऐसे ही किसी का मान लो बिजनेस में कोई लॉस हो गया, पैसे चले गए, 1 लाख रुपए मान लो उसका चला गया, फिर कोई अचानक से उसको फिर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तब उसे कितनी खुशी हो। वो 1 लाख रुपए उसके पास फिर से आ गया। पहले जब वो था लॉस होने से पहले
तो उसका वहां पे ध्यान ही नहीं था। ऐसे ही जैसे एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन है कि हमारे 32 दांत, जितने भी दांत होते हैं, हम उनसे चबा के खा रहे हैं, हम कभी उनका धन्यवाद भी नहीं करते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, लेकिन आप सबको अनुभव होगा, मुझे भी है याद ये चीज कि बचपन में जब हमारा दांत एक भी टूटता था तो जीभ बार बार वहां जाती थी। जीभ क्यों जाती थी? कि उस खाली जगह को बार बार देखती थी, बेचैन होती थी, नया दांत कब आएगा, मेरा ये दांत कब आएगा। तो जो मन है वो बार बार जो नहीं है उस तरफ देखता है, देखना चाहता है। लेकिन जब हम हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हो गई है, माइंड की कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई है, अब वो जो पुराना हमने आज तक सीखा है उसको अनसीखा करेंगे हम, फिर से अनसीखा करेंगे तो हम फिर से अपने उसी जोन में आ जाएंगे, खुश रहने वाले में, जैसे हम कभी बचपन में थे, खिले हुए, एकदम से आनंदित, हमें निश्चिंत रहते थे, हमें कोई चिंता नहीं थी। पेरेंट्स चिंता करते हैं मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा, उसके नंबर ठीक आएंगे कि नहीं आएंगे, उसने वो मेडल जीता कि नहीं जीता। छोटा बच्चा होता है 2 3 4 साल का, उसे पता ही नहीं होता उसके कुछ भी कैसे भी नंबर आ रहे हैं, वो किसी चीज में जीत रहा है, हार रहा है, किसी बच्चे से उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया, वो उसको ढोता नहीं है, तो वो इसलिए एनर्जेटिक रहता है, निश्चिंत रहता है। तो हमारे लिए क्या है कि हमने अपने को दुखी करने के लिए अपनी हमारी माइंड की कंडीशनिंग चारों तरफ से ऐसी हमारी कर दी गई है, समाज से, पेरेंटिंग से, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन उसे खुद ही खुश रहना नहीं आता, तो कैसे अपने बच्चे को सिखाएगा? तो अब हम क्या है कि एक अपनी दूसरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने माइंड की दूसरी तरह की कंडीशनिंग कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे दूसरे को एक तो जिम्मेदार नहीं ठहराना, सेकेंडली कोई ऐसी भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को हैंडल करना मेरे अगर वश में है तो मैं करूं, नहीं तो उसे परमात्मा के ऊपर भी छोड़ सकती हूँ। उससे क्या है कि वो सिचुएशन अपने आप ही टाइम आने पर कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकल ही आता है। लाइफ में पास्ट में जितनी भी कितनी भी सारी सिचुएशंस आई हैं, आप उनको देखो, वो सॉल्व हो ही गई हैं कैसे ना कैसे। तब हमारी नासमझी से हमने उसमें तब जितने टाइम दुखी रहना था हम दुखी रहे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सॉर्ट आउट हो गई। तब हम रिलैक्स हो गए, फिर हमने नई सिचुएशन आई, फिर हम उसमें दुखी हो गए। तो हमारी लाइफ ऐसे ही चलती चली गई, इसे कहते हैं अज्ञानता से या बेहोशी से। अब हम अपने लाइफ को एक नई तरह से नई दिशा में जीना सीख रहे हैं कि जिसमें हम सदा ही खुश रहें, और सदा ही हम ऐसे हों जैसे हम किसी का आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, कि भाई वो बड़े पहुंचे हुए इंसान हैं, उन बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं, वो महात्मा बड़े पहुंचे हुए, उनके पैर छू लेंगे तो हमें अच्छी वाइब्रेशन मिलेंगी, उनकी ब्लेसिंग्स काम करती हैं। तो हमारी भी वो ब्लेसिंग्स काम करने लगेंगी लोगों के ऊपर, अगर हम खुद उस उच्च लेवल पहुंच गए, हमारे जीवन में संतुलन आ गया, हम निश्चिंत रहने लग गए। हम किसी को ब्लेस, ये नहीं है कि हमारे कोई पैर छुएगा तो हम ब्लेस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो वाइब्रेशंस रेडिएट होनी शुरू हो जाती हैं। ये तो सभी ने सुना है कि इसका ऑरा बड़ा अच्छा है, जैसे सुनते हैं ना कि इसका ऑरा बहुत अच्छा है। ऑरा क्यों अच्छा है उसका? क्योंकि वो व्यक्ति प्रफुल्लित है, वो निश्चिंत है, वो एक कनेक्टिविटी में रहता है परमात्मा की, वो निडर होके मतलब निश्चिंत होके जी रहा है, उसके अंदर भय नहीं है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई जेलस नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो इतना ठहरा हुआ है भीतर से। अब उसकी वाइब्रेशन जहां पे भी वो जाएगा उसकी जरूर काम करेंगी। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको फील भी करेगा, उसकी वाइब्रेशन को फील भी करेगा कि इनकी वाइब्रेशन बड़ी अच्छी है। आप उसे जानते भी ना हो तब भी कोई आपके पास उठ के आएगा और कहेगा आपको देख के मजा आ गया, आपके पास बैठ के मजा आ गया, आपसे बात करने का दिल कर रहा है। तो हम खुद भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। ये सब चीजें हमारे ये टूल्स हैं जो हम अपने आप को इतनी हाई वाइब्रेशन में जीना सिखा सकते हैं। खुद ही खुद को खुद के मास्टर बने, गाइड बने, टीचर बने, गुरु बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू जी। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? ठीक है, अब जो सुना है उसको मौन में थोड़ा 2 मिनट मौन रखते हैं, ताकि आपके अंदर सब ऑब्जर्व हो जाए। वो कहते हैं ना, थोड़ा जब साइलेंस में हम बैठते हैं ना, तो जो सुना है वो थोड़ा गहरे उतरता है हमारे, उसको पिए, थोड़ा उसको अपने अंदर जगह बनाने दें उन शब्दों को। 2 मिनट का मौन रखेंगे।
मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। जिस हाल में तू रखे मैं राजी हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं, यही मेरा इश्क है। यदि सच में परमात्मा से इश्क करते हो तो शिकायत छोड़ दो। एक बार छोड़कर तो देखो परमात्मा के ऊपर सब कुछ। एक बार पूरी तरह अकेले हो जाओ, बेसहारा हो जाओ। जब आप बेसहारा हो जाते हो तो वो परमात्मा थाम लेता है। जब तक डरे रहते हैं, इधर उधर पकड़ते रहते हैं सबको, दूसरों के सहारे जीते रहते हैं, तब तक परमात्मा साथ तो देता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कोई बात नहीं, जिसको तुमने अपना सहारा बनाया है अब वही देखेगा तुम्हें। और जिस दिन हम बेसहारा हो जाते हैं कि नहीं परमात्मा तू ही है, बस तू ही है, मुझे बस तेरा ही आसरा चाहिए, तेरा ही सहारा चाहिए, तेरे सिवाय अब कोई नहीं चाहिए। अब कह को तो देखें, करके तो देखें सच्चे हृदय से। मजबूरी ना हो, सच में आपकी चाहत हो कि तेरे सिवा कोई है ही नहीं, और ऐसा भ्रम होता है कि कोई है। वक्त आने पे सब साथ छोड़ देते हैं और आपको अपना सफ़र अकेले ही तय करना है। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और बीच में भी हम अकेले ही हैं। और जो व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है, परमात्मा के सहारे, प्रकृति के सहारे जीना सीख लेता है, वो सदा सुखी हो जाता है। फिर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। निश्चिंतता तभी आ पाती है जब हम बेसहारा होना स्वीकार कर लेते हैं कि हम अकेले ही हैं, भीड़ में भी अकेले हैं और परिवार में भी हैं तो भी अकेले ही हैं। अपने ही पैरों पे चलना आना है, सीखना है हमें, अपने ही पैरों पे चलना सीखना है। कब तक बैसाखियां लेके चलेंगे? कब तक दूसरों के सहारे चलेंगे? अपने सहारे चलें। प्रकृति और परमात्मा आपको हमेशा साथ देगा। परमात्मा खुश होते हैं कि मेरा बच्चा इतना मजबूत हो गया कि वो अकेला चल पड़ा है, अकेला अपने ही साथ, अपने सहारे चल पड़ा है, उठ पड़ा है, बिना सहारे चल पड़ा है। तो ऐसे बच्चे को परमात्मा अपनी गोद में ले लेते हैं और पूरी प्रकृति उसकी सहायता करती है। करके तो देखें। कब तक हम सीमित सहारों के सहारे ही जीते रहेंगे? क्यों नहीं उस परमात्मा के सहारे हो जाते जो पूरे यूनिवर्स को संभाल रहा है? वो हमें भी क्या नहीं संभालेगा? जब पत्थरों के अंदर से भी वृक्ष निकल आते हैं, एक चींटी तक का वो ख्याल रखता है, तो क्या हमारा ख्याल नहीं रखेगा? भरोसा तो रखें। इसीलिए कहा गया है कि कर्ता भाव हटा दें और जो भी हो रहा है होने दें और उसके इशारों को समझते जाएं। हर व्यक्ति में वही है। कोई गाली दे रहा है तो वो वही कुछ इशारा दे रहा है।
कोई अपमानित कर रहा है तो वो भी कोई प्रकृति का इशारा है, समझें कि आपको वहाँ से हटाया जा रहा है या हटने के लिए बोला जा रहा है। और कहीं कोई आपका स्वागत करता है तो आपको वहाँ बुलाया जा रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ इशारे हमें समझने होंगे। लेकिन एक सहारा छोड़ के दूसरा सहारा हमें नहीं लेना है, हमें खुद के सहारे चलना है, परमात्मा के सहारे चलना है, प्रकृति के सहारे चलना है। हर समय परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें भी कभी कभी परीक्षा लेनी है कि क्या वो सच में हमारे साथ है, क्या सच में हमारे बिगड़े काम सही हो जाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग नहीं, जो सही है बस वही, जो होना चाहिए वही। छोड़ के तो देखें, चारों तरफ से प्रकृति आपको थाम लेती है, आपका ध्यान रखती है। और फिर ये आपने तो सुना ही है सबने, होनी तो होके ही रहे, अनहोनी ना होए। तो जो होना है वही हो रहा है, ये भी समझें। किसी का कसूर नहीं है, किसी को ब्लेम ना करें कि सब स्वार्थी हैं, कोई काम का नहीं है, इस तरह की भाषा ना बोलें। जो होना है वो होना है। प्रकृति जो खेल खेल रही है, जिसको जो रोल दिया है वो अपना रोल अदा कर रहा है। हमें किसी के प्रति ना तो नफरत ना शिकायत, बस इशारा समझना है प्रकृति का कि वो क्या कह रही है आपसे। आंख बंद रखें और कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। दो मिनट का पॉज लेते हैं। देखें कैसा लग रहा है अपने भीतर। महसूस करें अपने आप को। अब हम एक, जो मैंने आपको सेल्फ रियलाइजेशन में मैंने डाला भी था, एक सूत्र दिया था मेडिटेशन का, यदि आप में से कोई करना चाहे तो जैसे माथा टेकते हैं गुरुद्वारे में, मंदिर में, वैसे माथा टेकें। जहाँ भी बैठे, पलंग पे हैं तो पलंग पे सही, झुक जाएं, माथा टेक दें और उसी पोज में थोड़ी देर बने रहें। अपने को पूरा झुका दें, माथा जमीन पे या बिस्तर पे टिका दें। और मन ही मन बोलते जाएं, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। पूरा सरेंडर कर दें। कुर्सी पे बैठे हैं तो जितना सिर झुका सकते हैं झुका दें, विनम्रता पूर्वक परमात्मा के चरणों में सौंप दें। अपने सर को सौंप दें, यानी कि ईगो को सौंप दें, अपने आप को चढ़ा दें। हम फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आज खुद को ही चढ़ा दें।
कि अब मैंने अब खुद को चढ़ा दिया, आपके आपके चरणों में सौंप दिया अपने आप को। अब आप जानो कैसे आपने मुझे संभालना है, आप ही जानो कैसे मुझे कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस हाल में रखना है। आपको मैं पूर्ण समर्पित करती हूँ, अपने आप को मैं पूर्ण समर्पित करती हूँ। मन ही मन बोले, झुक जाएं उसके चरणों में, और जितनी देर आराम से झुके रह सकते हैं झुके रहें, फिर सीधे हो जाएं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से झुक जाएं। ये बार बार करें, रोज करें, जब याद आ जाए तब करें। देखिए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों का मन उदास है, अशांत है, इनसिक्योरिटी है, ये प्रक्रिया करें, देखें चमत्कारिक लाभ होंगे। जब आप अपने आप को पूरा ही सौंप देते हो परमात्मा के ऊपर, उसकी गोदी में अपना सर रख देते हो, तो उसको आपको संभालना ही पड़ता है। उसका हाथ उंगल थाम ले, बस उसकी गोद में हो जाएं कि अब जो वो चाहे वही होगा। जो माँ कहेगी, जो माँ प्रकृति मुझे संभालेगी, जैसे संभालेगी, मैं राजी हूँ। जो उसका हुक्म, मैं राजी हूँ। अब मेरा लगाव, मेरी अटैचमेंट जो भी है, सब समर्पण करते हुए सिर्फ परमात्मा, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, बस। और कोई संबंध नहीं, एक ही संबंध हो सकता है, वो है परमात्मा के साथ या स्वयं के साथ। मैं परमात्मा, परमात्मा मेरे। जब हम स्वयं के साथ कहते हैं तो वो भरोसा नहीं आता, पर जब हम परमात्मा शब्द बोलते हैं और जिस पूरी कायनात को, पूरे यूनिवर्स को जिसने संभाला हुआ है, उसको, उसके सामने अपनी बात रखते हैं, तो एक भरोसा आता है कि जो सबको चला रहा है वो हमें भी चला रहा है। इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को वो ही चला रहा है। तो उस भरोसे की वजह से निश्चिंतता मिलती है, और वही चाहिए हमें सबसे ज़रूरी, कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। मुझे परमात्मा ने जहाँ रखा, जिस हाल में रखा, मैं राजी हूँ और मैं तैयार हूँ। तैयार हो जाएं, फिर वो जैसे बिठाए वैसे बैठें, जैसे चलाए वैसे चलें, जो कराए वो करे, जो ना कराए ना करें। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। फिर से झुकें, फिर से झुकें, बार बार झुकें। जब जब याद आ जाए तब तब ही झुक जाए। कोई गिनती नहीं है कि इतनी बार झुकना है, ये कोई कर्म कांड नहीं है, आपका हृदय है, आपको उड़ेल देना है बस। इससे ऊंची बात नहीं हो सकती कि आपने अपने आप को ही सौंप दिया। आपको खुद का अधिकार भी हटा लिया, खुद के ऊपर से भी अधिकार हटा लिया। बस परमात्मा तू जाने, क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना मुझे नहीं पता। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जो बने रहना चाहे इसी में बने रहें, और कोई बात करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहे कैसा लग रहा है, झुकने के बाद कैसा लगा। प्रणाम नीरज जी। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत झुकने के बाद बिल्कुल ऐसे पूर्ण समर्पण की भावना आती है। हम्म। अ, ये अ, बिल- अ, ये ऐसा लगता है जैसे कि भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है हमें। हम्म।
और भगवान साथ है, अपनी सारी शक्तियां हमें दे रहा है। और एक अ, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है हमें, जैसे कि भगवान का हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल। हम एक सेफ्टी कवच के अंदर हैं। भगवान ने हमारे को अपना एक उसकी सेफ्टी कवच के अंदर हम हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये संगीता जी, आपको तो स्पेशली आपको तो ये रोज करना ही है, 2-4 बार जब याद आ जाए ना, ये आप करें। देखिए आपको अद्भुत शांति मिलेगी और एक सच में कवच मिलता है। ये हमारी कोई धारणा नहीं है, आप पाओगे आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो रही है। करके देखें आप, है ना। इसको आप रोज करें, बिल्कुल बिल्कुल। रोज करें और दिन में जितनी बार कर पाएं, जब जब याद आ जाए, 4 बार, 5 बार, 10 बार। बिल्कुल। यही साधना बना लें। कोई इसमें मंत्र जाप नहीं करना, कोई कठिन ही नहीं है, कितना सरल है, सरलतम है ना। करके देख। हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और कोई? एक बार फिर से झुकेंगे, पूरे हृदय से उस परमात्मा के चरणों में झुक जाए। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। सारे विरोध संघर्ष आज छोड़ दें, कोई संघर्ष ही नहीं। जहाँ लहरें ले जाएं, मैं तैयार हूँ। जहाँ बहा के गंगा ले जाए, मैं तैयार हूँ। बह जाएं। वो कहते हैं ना कि जो जब आप तैरने सीखने जाते हो तो डरते हो, तो आप सीख ही नहीं पाते, और जब आप डर छोड़ देते हो तो आप तैरने लगते हो। जो डरता डरता है वो डूबता है, और जो बेफिक्र हो जाता है वो तैरने लगता है। यही कुदरत का नियम है। जब तक आप डरते रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, डूबते रहेंगे, यानी कि आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और जिस दिन आप निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए, परमात्मा के साथ आप हो गए कि अब मेरा तो परमात्मा ही है, जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, मैं राजी हूँ। असंग हो गए, शिकायतों से दूर हो गए। अब प्रेम ही प्रेम, केवल प्रेम, सबके प्रति सिर्फ प्रेम। और जो शिकायतों में है वो अभी परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। ये एक शर्त है परमात्मा की। आपको शिकायतें गिरानी है, अपना राग द्वेष घृणा सब हटा देना है। किसी के प्रति कोई राग नहीं। राग मैंने अटैचमेंट नहीं, कर्ता भाव नहीं कि मैं नहीं होंगी तो क्या होगा, मेरे बिना ये कैसा चलेगा। ये कर्ता भाव है। हमें लगता है हमारे बिना काम नहीं चलेगा, सब चलता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो जरूरी है, जो आप कर सकते हो, वो ना करो। वो भी कर, वो आपको पता चलेगा। जिस मोमेंट में करना जरूरी है करना है, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ छोड़ना भी सीखना है। कहाँ स्टॉप करना है वो भी सीखना है, कहाँ से चले जाना है वो भी सीखना है, कब आ जाना है वो भी सीखना है। हर चीज़ सीखनी है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि एक नियम नहीं दिया जाता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हमें बिहेव करना होता है। पर एक ही शर्त है कि सबके प्रति हमारे हृदय में प्रेम हो, इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो,
कोई व्यक्ति कैसा मर्जी हो फिर भी रिस्पेक्ट करना ना छोड़ें, उसको मान सम्मान देना ना छोड़ें, क्योंकि वो प्रकृति ने उसको एक रोल दिया है ना, उसका कोई कसूर ही नहीं है, उसको वैसा ही रोल दिया गया इसलिए वो वैसा रोल कर रहा है। तो हम क्या क्यों शिकायत करें? उसका एक कोई पार्ट है, रोल है। पिक्चर में कोई रोल होता है, किसी का कोई, किसी का कोई, किसी के अच्छा पॉजिटिव रोल होता है, किसी के नेगेटिव रोल होते हैं, उसी से कंप्लीट पिक्चर बनती है। ऐसे ही पूरी सृष्टि में कुछ लोग तमोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ सतोगुणी होते हैं। ये प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति किसी में तमोगुण ज़्यादा डाल देती है, किसी में रजोगुण ज़्यादा डाल देती है। ऐसा नहीं कि उससे गलती हो रही है, वो जानबूझकर वैसा करती है। ऐसा करना जरूरी है बैलेंस बनाने के लिए। कहीं सतोगुण ज़्यादा हो जाता है तो कहीं तमोगुण ज़्यादा हो जाता है, तो तमोगुण सतोगुण को बैलेंस कर रहा है, सतोगुण तमोगुण को बैलेंस कर रहा है। तो ये खेल है चल रहा प्रकृति का। तो हमें कहीं शिकायत नहीं, कहीं अच्छा नहीं, कहीं बुरा नहीं। जो हो रहा है स्वीकार भाव, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे भी होगा वो अच्छा ही होगा। फल की चिंता ना करें, पल को जिए, खेल को जिए। हार और जीत का को मत देखें, खेलने में मजा लें। जो समय हम बेकार में गवाते हैं, खेलें, खेलने का मजा लें। गेम्स भी खेल सकते हैं, इंडोर गेम खेलें, आउटडोर गेम खेलें। जो बचपन में खेलते थे कितना मजा आता था, तो अभी भी खेल सकते हैं। कोई वो गलत नहीं है, टाइम की बर्बादी नहीं है। हमें लगता है कि अरे ये तो टाइम खराब है, नहीं। हर पल कुछ भी करें, आप अपने में स्थित रहते हुए कुछ भी, बिना हार जीत के बस खेलने का मजा लें। कि मैं हार रहा हूँ तो भी खेलने का तो मजा ले ही रहा हूँ ना, जीत रहा हूँ तो भी खेलने का मजा ले रहा है। तो कोई जीत नहीं है, हार नहीं है, सिर्फ खेलने का मजा है। इस भाव से अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो कितना मजा आता है। बैडमिंटन खेलें, कितना मजा आता है, उसमें हार जीत कुछ नहीं, बस खेलने में मजा आ रहा है। गाना गाएं, कितना मजा आ रहा है। कोई सुन रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, वो सब कुछ नहीं, बस गाने का ही मजा है। खाना बना रहे हैं, खाना बनाने का ही एक मजा है। सफाई कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, अपने कमरे को ठीक कर रहे हैं, अलमारी ठीक कर रहे हैं, वो भी मजा है। ये कोई टाइम खराब नहीं हो रहा, ये संसारिक काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। वो भी बस एंजॉय कीजिए उसको, वो भी परमात्मा का ही काम हो रहा है। हम डिवाइड कर देते हैं कि ये तो संसारिक काम है, पारिवारिक काम है, ये परमात्मिक काम है। कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा का कोई काम हो रहा है, नहीं। हर काम परमात्मा का हो रहा है। यदि आपने शुद्ध भाव से किया, अच्छे भाव से किया, प्रेम पूर्ण किया, तो सारे काम परमात्मा के ही हो रहे हैं। और यदि कभी गुस्सा भी आ गया, कभी तनाव भी हो गया, कभी मुंह से कुछ निकल भी गया, तो तुरंत वापस आ जाएं कि कोई बात नहीं, तमोगुण हावी हो गया था, तमोगुण प्रकृति ने कुछ करवा दिया। होश में आ जाएं, फिर से होश में आ जाएं, और वही 4 लाइनें दोहरा लें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपनी गलती को मान लेना सबसे बड़ी प्रार्थना है। हम अपनी गलती को नहीं मानते, दूसरे की गलतियां निकालते हैं, अपनी गलतियों को छुपाते हैं। और साधक वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे कि हाँ गलती हुई है। और यदि मुझे किसी की वजह से बुरा लगा है तो भी मेरे से ही गलती हुई है, क्यों बुरा लगा? मुझे बुरा लगना ही नहीं चाहिए था। गलती कोई दूसरा करे और दुखी मैं हो रहा हूँ तो ये भी तो गलती है, मुझे क्यों दुखी होना है? कोई दूसरा गलती कर रहा है तो वो भुगतेगा, मैं उसे देख देख के दुखी हो रहा हूँ तो ये भी तो मेरी गलती है। तो मुझे ये भी ठीक करना है कि मैं दूसरों की गलती की वजह से खुद को परेशान ना करूँ, दुखी ना करूँ। बस मुझे हर हाल में सुखी रहना है, दूसरों से नज़र हटा के खुद पे आ जाएं, परमात्मा पे आ जाएं, प्रकृति पे आ जाएं। पेड़ों का मज़ा लें, आसमान को देखें, निहारें। आप देखोगे कितना शांति मिलती है अगर आप 10 मिनट आसमान को ही देखते जाएं, पक्षियों को देखें, है ना। नदी में, अगर नदी करीब है आपके, कभी नदी के तट पे जाएं, नदी की लहरों को देखें, तो प्रकृति का मज़ा लें।
फिर जो आसपास लोग हैं उनको भी प्यार से अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए काम आ रहे हैं, उनको और कुछ नहीं तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। आप अपने मस्ती में मस्त हैं, आप उनको बिल्कुल रोक टोक नहीं करते, आप उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, जैसे वो जीना चाहें जी सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो हर पल का हमें मज़ा लेना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, और इतनी हिम्मत रखें कि हर पल परमात्मा मेरे साथ है, मैं जहाँ हूँ वो मेरे साथ ही साथ है, एक कण भी ऐसा खाली नहीं है परमात्मा से। तो डरने की क्या बात, मैं जहाँ भी रहूँगी वहाँ पे वो है, उसकी उपस्थिति सदा है। चलिए एक बार फिर से झुक जाएं, उसके चरणों में गिर जाएं, अपना माथा टेक दें और बने रहें इसी अवस्था में जितनी देर हो सके। उसके बाद शवासन में लेट जाएं और परमात्मा को महसूस करते रहें, उसके प्रेम में डूबें, महसूस करें कि जैसे वो आपको आलिंगन कर रहे हैं या आप उनकी गोद में ही हो। इस लम्हे को महसूस करें, इस प्रेम को महसूस करें और बने रहें इसी अवस्था में जब तक चाहें। थैंक यू सो मच।